11 लाख दीपों से जगमगा उठा प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर सोमवार की शाम देव दीपावली पर दीपमालाओं की स्वर्णिम आभार ने रेती पर टिमटिमाते तारों का नया आकाश रच डाला। वहीं कई स्कूल के बच्चे हजारों की संख्या में देव दीपावली के पर्व पर दीप जलाने पहुंचे, जहां दीपों के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दे, नारे और संदेशों के भावों की दीपों की अल्पनाओं से सजाया गया था। कहीं भारत माता के रूप में कलाकृतियां सजाई गई थी, तो कहीं वंदे मातरम के साथ एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के नारे को दीपों के माध्यम से प्रज्वलित किया गया। आपको बताते चले, देव दीपावली के इस शुभ अवसर पर शहर की सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के अलावा स्कूल, कॉलेजों, सरकारी विभागों के कर्मचारी दिया बाती के इस उत्सव को साकार करने के लिए दिलो जान से जुटे रहे। आगे आपको दिखाते हैं देव दिवाली पर आए भोपाल से आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री और स्कूली बच्चों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं सतन पटेल। आप देख रहे हैं प्रयागराज से प्रथा प्रतिज्ञा न्यूज़। आज देख रहे हैं हमारे पीछे आज भारी संख्या में यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। ये प्रयागराज की वो पावन धरती है जहाँ पर पूरे विश्व भर का ये आस्था का केंद्र माना जाता है। और आज यहाँ पर देव दिवाली का पर्व बड़े भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जो कि हमारे बीच में आप देख रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पर सभी लोग आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर इसका पूरा कार्यक्रम को, इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो हमारे बीच में एक महाराज जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो देव दीपावली का जो कार्यक्रम है इसका क्या मान्यता है और कैसे इसे मनाते हैं। महाराज, इसका क्या मान्यता है? देखिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और उस राक्षस का आतंक तीनों लोकों में बढ़ता जा रहा था। जब उसका वध भगवान शंकर जी ने आज के दिन कर दिया तो सारे देवताओं में बड़ा हर्ष व्याप्त हो गया और सारे देवताओं ने मिलकर के देवलोक के अलावा पृथ्वी लोक पर गंगा जी के तट पर आकर के देव दीपावली का महापर्व मनाया। तो इसी परंपरा के अनुसार आदि अनादि काल से देव दीपावली मनाने की यह परंपरा चली आ रही है और गंगा जी के तट पर सभी श्रद्धालुजन, सभी भक्तजन, सभी विद्यार्थीजन, सभी बालक बालिकाएं तथा सभी श्रद्धालुजन आकर के देव दीपावली का बड़ा पर्व आयोजन करते हैं। यहाँ पर दीपदान किया जाता है और यहाँ पर जो कोई भी देव दीपावली के दिन दीपदान करता है उसको अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार हम अपने घरों में दिवाली का पर्व मनाते हैं, उससे भी कहीं अधिक बढ़ करके देव दीपावली का पर्व माना जाता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में देव दीपावली को बड़ी दीपावली माना गया है, क्योंकि यह देवताओं की जो है बड़ी दिवाली होती है और देवताओं के साथ जब हम सभी प्रजाजन, भक्तजन देव दीपावली का पर्व मनाते हैं तो देवताओं लोगों को बड़ा जो है आनंद की प्राप्ति होती है और सभी का आशीर्वाद भक्तजनों को प्राप्त होता है। तो महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से या कहीं और से आए हैं? भोपाल से आए। भोपाल से आए हैं। हाँ। तो इस क्या कहते हैं जो आप देख रहे हैं संगम नगरी में, यहाँ पर बहुत भारी रूम जो कि आज संख्या में लोग आए हुए हैं और विद्यार्थी लोग भी आए हुए हैं, इसके लिए क्या विद्यार्थी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पूरी तन्मयता के साथ देख रहा हूँ, काफ़ी सुबह से यहाँ बताया जा रहा है, सभी स्कूल विद्यालय से आ रहे हैं, इसे लेकर आप भोपाल से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस पर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आज बड़ा ही आनंद आ रहा है कि यहाँ पर श्रद्धालुजन के अलावा विद्यार्थी भी आए हैं, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी है वो इस समाज की भावी पीढ़ी होते हैं और जब भावी पीढ़ी को इस प्रकार के हम सनातन संस्कृति के संस्कार देंगे तो निश्चित तौर से वो आगे चल कर के अपने जीवन में जो है इन संस्कारों को ग्रहण करेंगे और आने वाली पीढ़ी जो है गौरवान्वित होगी तथा हमारे सनातन धर्म की ध्वजा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। जी महाराज जी, और आपका परिचय? आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री, भोपाल। हम और बात करेंगे, इधर मैडम जी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम जी, आप कहाँ से आई हैं?
मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से हैं। कैसा लग रहा है आज का दृश्य ये संगम नगरी पर देख के, जिस तरह से यहाँ पर पूरी आभा दीप प्रज्वलित हो रहा है और चारों तरफ से एक रोशनी जो यहाँ फैली है, इसको देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सभी यहाँ दीपावली मना रहे हैं और यहाँ हमारे बच्चों का बहुत ही मन था कि हम इस बार प्रयागराज में जाकर दीपावली मनाएं। तो आपके बच्चे भी आए हैं? जी हाँ, तो हम आए चाहेंगे हैं कि आपके पूरे परिवार के साथ हम थोड़ी चर्चा करें। प्लीज आप भी इधर आइए, क्योंकि जिस तरह से आप इतनी दूर से आए हैं, क्या इस तरह से पहले कभी आप ये भव्य आयोजन देखा है इस तरह से? नहीं, हमने ये भव्य आयोजन कभी नहीं देखा है। हम सिर्फ उज्जैन जाते थे और उसके बाद पहली बार ही यहाँ पर आए हैं। चलिए ठीक, इधर यहाँ पर इनके परिवार के सदस्य, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह के आयोजन आप पहली बार देख रहे होंगे, फिर जैसा कि आप बता रही हैं आपकी माता जी हैं शायद, फिर उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। मतलब बहुत प्रभु की भक्ति करना बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, आनंददायी काम होता है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं सब नई पीढ़ी के ही लग रहे हैं और इनको देख के लगता है कि ये लोग भी दीपदान करने ही आए हैं यहाँ पे। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे सब लोग दीपदान कर रहे हैं, चलिए, भगवान ठीक है। की भक्ति कर आपका रहे हैं। विशाल शास्त्री, भोपाल। चलिए हम कुछ यहाँ बच्चों से भी बात कर लेंगे जो क्या कहते हैं सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, और इनसे आप लोग बात करना चाहेंगे। तो आप लग रहा है कि आप देख रहे हैं काफ़ी समय से आप लोग मेहनत किए और दीप को पहले डिज़ाइन में उसको लगाएं, फिर उसके बाद उसमें ऑयल डाली, फिर अब ये जो प्रज्वलित करके आप लोग कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप सब? हम लोग प्रयागराज के किस विद्यालय से आप लोग? GIC से आ रहे हैं। तो ये जो आप लोग दीप प्रज्वलित की हैं, आप लोगों के जीवन का ये इस तरह से पहला ये रहा होगा इस तरह से आप जी हाँ, जो है मौका? यस सर। तो ये बहुत यादगार पल रहेगा आप लोगों के लिए। यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर पूरे जिले के विद्यालय से, हर डिपार्ट से, सरकारी और क्या कहते हैं स्कूल से आकर बच्चे यहाँ सुबह से ही लगे हुए हैं। ये कितने अच्छे डिजाइन में तरह तरह के क्या कहते हैं आप देख रहे हैं, हर एक सेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में दीप प्रज्वलित, कैसे यहाँ पर एक किरण की आभा, एक आस्था की आभा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये बगल में क्या कहते हैं संगम नगरी है, जहाँ पर तीनों नदियों का यहाँ पर समागम है, और ऐसे उनके तट पर ये भव्य आयोजन वाकई में एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ा आयोजन है। और आपको और कुछ लोगों के पास ले चलेंगे और बात कराएंगे ये जो आयोजन है इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे। और देखिए हमारे बीच में एक अगले सेक्टर में आया, जैसा कि आपको बता दें कि ये सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है। हर एक विभाग के क्या कहते हैं यहाँ पर सेक्टर है, जो कि उनके साथ जो उनके साथी हैं वो ये पूरे दीप प्रज्वलन में पूरा अपना सहयोग दिए हैं। तो ये सेक्टर 4 है, हम इनसे बात करेंगे किस विभाग से है ये जो पूरा आयोजन है। मैं जिला पंचायत राजस्व निरीक्षक प्रभात कुमार शुक्ला जी। हमारे यहाँ ये सेक्टर 4 में 20,000 दीप का प्रज्वलन हो रहा है। पूरा दीप 20,000 दीप का प्रज्वलन किए हैं आप जी, लोग। जी। कितने बजे से लगे हुए हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये सुबह 11 बजे से हम लोग लगे हैं। तो अब जाकर ये पूरी तरह से इंड है अब पूरा जल के। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इसी तरह से और सेक्टर में ले चलेंगे और लोगों से बात कराएंगे। और ऐसे ही एक जगह और हम सेक्टर में आ चुके हैं, जहां पर ये सेक्टर 4 भी ये भी है, जो कि विद्यालय के तरफ से यहाँ पर पूरे देखिए स्कूल की मैडम जी लोग हैं और अपने बच्चों के साथ ये यहाँ पर लगी हुई हैं दीप प्रज्वलित करने में। तो मैडम जी कितने बजे से आप लोग आए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में? देखिए कॉलेज में तो हम लोगों को 1:30 बजे बुलाया गया था और फिर वहाँ से हमने बच्चों को लिस्टिंग की, इकट्ठा किया, बच्चों को बस में गिन के बिठाया, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी की और ध्यान भी देना पड़ता है। और फिर यहाँ पर हम लोग बीच रास्ते में परेड में ही पहले तो रोक दिए गए थे, बड़े रिक्वेस्ट से किसी तरह हम लोग आगे तक आए। तो मैडम जी ये जो मौका आज है देव दीपावली का, इससे पहले आपने कभी इस तरह के उत्सव में शामिल हुई हैं? जी मैं तो हर साल आती रहती हूँ यहाँ पर। मैं क्रॉसपेट में 32 साल से पढ़ाती हूँ और हर साल ही जब से ये उत्सव हुआ है, पर ये दिन प्रतिदिन और भी लार्ज स्केल और भव्य होता जा रहा है और इसकी सुंदरता और निखरती जा रही है और लोगों का भी इसके प्रति शौक बढ़ता जा रहा है, या इसके प्रति सम्मान बढ़ता, आस्था बढ़ती जा रही है। और इस तरह से मैं देख रही हूँ कि जो इसमें प्रतिभागियों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठीक मैम, आपका परिचय और किस विद्यालय से हैं आप? मैं रेनू घिल्डियाल क्रॉसपेट गर्ल्स कॉलेज से, वहाँ पर मैं प्रवक्ता हूँ।
और इसी तरह से मैडम इनसे भी बात करना चाहेंगे। तो मैम आप भी इसी विद्यालय से, आपको कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि देवभूमि हो गई है आज ये जी। हाँ, और ये नज़ारा हम लोग बहुत दिन से करवा रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसा मैम ने बताया कि यहाँ पे मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, इसकी खूबसूरती निखरती ही जा रही है। मैम आपका परिचय? मेरा मनोरमा पांडे, क्लासमेट गर्ल्स। ये मनोरमा पांडे जी। और क्या कहते हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, हम भी इसी विद्यालय से हैं, क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज, अरुणलता पाल मेरा नाम है। हमको यहाँ बच्चों के साथ आके ऐसा सौभाग्य मिला है कि हम देव दिवाली के दिन दीपक भी जला रहे हैं, बच्चों से भी पुण्य करवा रहे हैं, साथ में स्कूल की ड्यूटी भी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये दिवाली के पर्व से ज्यादा भव्य दिख रहा है, ज्यादा अच्छा दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसी तरह के उत्सव आप देख रहे हैं यहाँ पर। उधर संगम नगरी में भी दीप को क्या कहते हैं, बहाव की धारा के साथ प्रवाहित कर दिया गया है। और काफी सुंदर नज़ारा इस पावन धरती संगम का है, प्रयागराज का, जो कि काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने आए हुए हैं। आपको लिए चलते हैं और लोगों के साथ, और सेक्टर में जो हैं उनके भी उत्साह और उनसे भी जानना चाहेंगे। तो आप ये दीप प्रज्वलित कर रही हैं, तो आपका पहला है ये दीप प्रज्वलन? जी हाँ। ये कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, काफी अच्छा फील हो रहा है मुझे। काफी अच्छा फील हो रहा है। हाँ। इसके पहले दिवाली पर जब दीप जलाई थी, क्या ऐसे ही आपको महसूस हो रहा था? जी नहीं, ये तो कुछ है, एकदम अनबिलीवेबल फीलिंग है। बहुत अच्छी है, लग रहा है फीलिंग हमको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इसी तरह से। और आपको लिए चलते हैं और लोगों के पास जो दिखाएंगे, जो कि त्रिवेणी, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। और ये देव दीपावली के लिए पूरी तरह मंच सजकर तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम का ये बड़ी अच्छी रंगोली फूलों से बनाया गया है। और ये पूरा स्टेज है जहाँ पर अभी कुछ देर बाद यहाँ पर न्यायमूर्ति जो हैं जज साहब, उनके उसमें पूरा ये आयोजन है। और जितने भी प्रयागराज के जो अधिकारी हैं, सब पूरी तरह से व्यवस्था है यहाँ पर, अधिकारियों की पूरी चाक चौबंद है। आप पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ है। और इसी तरह से यहाँ पर पूरे संगम नगरी में आज दीप ही दीप दिखाई दे रहे हैं। दीप की आभा एक जो क्या कहते हैं आस्था का पूरी तरह से यहाँ पर फैलाव हो गया है। दीप प्रज्वलन के साथ यहाँ पर पूरी एकदम भक्तिमय हो गया है पूरा ये संगम नगरी। आपको लिए चलते हैं कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ पर बड़े अच्छे यहाँ पर भव्य रंगोली बनाई गई है और सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट बनाई गई है, ये देव दीपावली के अवसर पर ये सेल्फी पॉइंट बनाई गई, जहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आकर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी देख रहे हैं विद्यार्थी भी जो दीप प्रज्वलित करने आए हैं पूरे संगम तट पर। यहाँ पर देखिए पूरा प्रशासन जो है यहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद लगा हुआ है। और यहीं पर जब कोई गेस्ट आ रहा है तो यहाँ पहले जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ यहाँ पर सेल्फी लेने के बाद ही वो वहाँ पर मंच तक जा रहा है और बैठ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये सब स्कूली ही विद्यार्थी हैं जो क्या कहते हैं दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर सेल्फी बड़े उत्साह के साथ ले रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि प्रयागराज की संगम नगरी है जहाँ पर आज देव दिवाली का भव्य आयोजन किया गया है। बड़े दूर दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर पूरे जो श्रद्धा का जो ये पर्व है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे संगम रेती के श्रृंगार की सुंदरता बढ़ती गई और सरकारी राजनीतिक महकमे के लोगों का एक एक कर आने का सिलसिला चालू हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति M.K. गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, न्यायमूर्ति सौरभ श्याम, न्यायमूर्ति नीरज तिवारी, सांसद फूलपुर केसरी देवी पटेल, सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के अलावा कर्नल जी रेड्डी, एडीजी जोन प्रेम प्रकाश समेत कई अफसरों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा की भव्य आरती की। 11 वैदिक आचार्यों ने जय त्रिवेणी जय प्रयाग के अध्यक्ष प्रदीप पांडे की मौजूदगी में गंगा आरती की। वहीं मंच पर सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुति, लेजर लाइट और आतिशबाजी ने उपस्थित सभी अधिकारीगण व राजनीतिक प्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। आगे देखिए ये पूरी रिपोर्ट।
सदा आनंद रहे ये जोड़ी मोहन खेले होड़ी। तेरी शान पे सदके तेरी हवा पे जिंदा मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी एक मुंडा पंजाबी जिद नैन शराबी ओनू लव यू आखदी दिल लै गई कुड़ी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवादिदेव महादेव ने मां देव की इस विजय से प्रफुल्लित हो देवताओं ने मां गंगा के तट पर दीप प्रज्वलित कर उत्सव का आयोजन सहयोग और मेहनत से इस प्रयागराज की पावन धरती पे ये दिव्य कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। आगे देखिए मुख्य अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति M.K. गुप्ता व विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने देव दिवाली के अवसर पर आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। आज देव दीपावली के अवसर पर जिला प्रशासन ने बहुत ही भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में आप सबने देखा लेज़र शो, सांस्कृतिक प्रोग्राम और हर प्रोग्राम में एक ही मैसेज था जो कि आज के दिवस के दिन उसकी अहम इम्पोर्टेंस है। जैसे अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि आज शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया और आज का दिन अच्छाई का बुराई पर और सत्य का असत्य पर विजय का दिवस है। आज का दिवस देव दीपावली पुराणों के हिसाब से इसलिए कहा जाता है कि देवों ने आज इस विजय को भव्य रूप से सेलिब्रेट किया, वो भूमि पर उतरे और आज उसी का एक सूक्ष्म रूप में हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन देखा। पूरे प्रशासन के सभी अधिकारियों का, कमिश्नर वीवी पंत जी, आईजी साहब, एडीजी प्रेम प्रकाश जी, पीएम साहब, कप्तान साहब सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों का मां गंगा की पावन पवित्र आंचल में आयोजित इस आज के इस देव दीपावली भव्य विहंगम समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज की धरती पर आए हुए सभी सम्मानित भक्तगणों का मां गंगा जमुना त्रिवेणी की इस पावन आंचल में मां गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला की धाराओं से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक तरफ मां गंगा की शीतल जलधारा है तो दूसरी तरफ दीपकों की प्रकाश की माला है। यह दृश्य अद्भुत है, अलौकिक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक उत्थान के दौर में नित नए आयाम को छू रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण देश और दुनिया के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के सपने को साकार होने जैसा है। जिस अवसर पर हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी, वह हर गुजरते दिन एक नए इतिहास को लिख रहा है।
करीब आता जा रहा है। दिसंबर 2023 से हम सभी प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या भी जाएंगे और दर्शन के लिए मंदिर का भव्य पट खुलेगा। हम सब अयोध्या के दीप उत्सव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। हमारी आध्यात्मिक पहचान को एक नया कलेवर प्राप्त हुआ। और अभी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से भक्ति भाव में, चाहे मथुरा के लोग रहे हों, चाहे पंजाब के बच्चों ने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, जिस तरह से भक्ति भाव से आप सब लोग इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया ने संगम नगरी की आभा और दिव्यता को देखा है। इस त्रिवेणी की माटी की महक को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रात दिन 24 घंटे बिना थके, बिना रुके प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर, उसके लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उनके नेतृत्व में आने वाली फरवरी 2023, 10, 11 और 12 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित होने जा रही है। ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। बड़े पैमाने में प्रयागराज में भी निवेश हो रहा है। अभी पेप्सी जैसी बहुत बड़ी कंपनी हजारों करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। वहाँ हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और गर्व से हम प्रयागराज वासी उस पर गर्व करेंगे। इस क्षेत्र के हजारों करोड़ के निवेश में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे। आने वाले 2025 का महाकुंभ विश्व भर में उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति का उद्घोष करेगा और पूरी दुनिया प्रयागराज की ओर आकर्षित होगी। मैं यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों का, माननीय न्यायमूर्ति जनों का पुनः अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आए हुए सभी प्रयागराज के जनमानस को प्रणाम करते हुए माँ गंगा, जमुना, सरस्वती की 3 धारा की मालाओं से पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गंगा मैया